बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करामत, 26 जनवरी है और दिन है इतवार का। अगर इस निज़ाम को किसी शख्स ने इमरान खान के बाद हिलाकर रख दिया है तो उस शख्स का नाम जस्टिस मंसूर अली शाह है। एक अकेले जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो काम कर दिखाया है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस मिलकर भी नहीं कर सके। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस निज़ाम के सब प्लान्स को सबसे बड़ा झटका जस्टिस मंसूर अली शाह ने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस, इस निज़ाम के पसंदीदा 3 जजेस फारिग हो रहे हैं। जस्टिस याया अफरीदी साहब, जिनको 26वीं आईनी तरमीम के जरिए ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था, याया अफरीदी साहब भी बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा धमाका, या यूं कह लीजिए कि पिछले चंद महीनों के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ किया गया, इस सारे मामले में अब तक का सबसे बड़ा हंगामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। 2 खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, दोनों इस वीलॉग में, दोनों की तफसीलात आपको बता देता हूं। पहली खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछला पूरा हफ्ता जो हंगामा चलता रहा, आज उस हंगामे में शिद्दत आ गई है। वो खबर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम तर जजेस जिनको इस निज़ाम ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद इख्तियारात दिए थे, वो तमाम तर जजेस के लिए ऐसी खबर आ गई है जो किसी ने नहीं सोची थी। पिछले हफ्ते जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना था। जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा थी और जस्टिस इरफान सादत साहब थे। बुनियादी तौर पर टैक्स रेगुलेटरी ड्यूटी का एक मुकदमा था जिसकी समाअत शुरू हुई, जिस समाअत के दौरान ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम का मामला अचानक टेकअप कर लिया। यह पहली दफा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के मामले को आजाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने टेकअप किया। यह किसी को मालूम नहीं था कि आगे चलकर यह जो केस जस्टिस मंसूर अली शाह ने टेकअप किया है, यह जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, यानी इस निज़ाम के पसंदीदा जजेस के लिए इतनी बड़ी टेंशन क्रिएट कर देगा। मंसूर अली शाह साहब ने जब इस मामले को टेकअप किया तो अचानक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस इरफान सादत साहब को इस बेंच से निकाल दिया गया और जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच में शामिल कर दिया गया। यह 16 जनवरी की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने टैक्स रेगुलेटरी ड्यूटी के केस के दौरान ही 26वीं आईनी तरमीम के मामले को टेकअप करने का हुक्म दिया था। और एक रात पहले 15 जनवरी की रात को जस्टिस मंसूर अली शाह का यह बेंच तब्दील कर दिया गया। इरफान सादत साहब को निकालकर जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल कर लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस सारे मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया और एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को न सिर्फ शोकाज नोटिस दिया बल्कि उनको उनके ओहदे से भी हटा दिया। पीर वाले दिन यानी 16 जनवरी को जब इस केस की दोबारा समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को कमरा अदालत में तलब किया। वो कमरा अदालत में पेश ना हुए तो डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया और कहा गया कि एडिशनल रजिस्ट्रार जिन्होंने मेरे बेंच में तब्दीली की है उनको ओहदे से हटा दिया जाए, उनको शोकाज नोटिस जारी किया जाए। अब जूं-जूं ये मामला आगे बढ़ता जा रहा था, निजाम के पसंदीदा जजेस फंसते जा रहे थे। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। नजर अब्बास साहब को जब ये शोकॉज नोटिस जारी किया, अगर उनको ओहदे से हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने, मंसूर अली शाह, आयशा ए मलिक और अकील अब्बासी ने, तो उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नजर अब्बास ने अपने ऊपर होने वाले शोकाज नोटिस या अपने आप को ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। और उस इंट्रा कोर्ट अपील की पिटीशन के अंदर जो कुछ उन्होंने लिख दिया है, जो तफसीलात पिछले पूरे एक हफ्ते की
नज़र अब्बास ने लिख दी हैं, वो ना सिर्फ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, इन तीनों जजेस के लिए वो धमाका है जो किसी ने नहीं सोचा था। उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। बुनियादी तौर पर 13 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहली दफ़ा इस केस को टेकअप किया था, 26वीं आईनी तरमीम के मामले को, कि रेगुलर बेंचेस के क्या इख्तियारात हैं और आईनी बेंचेस के क्या इख्तियारात हैं। बुनियादी तौर पर यह रेगुलर और आईनी बेंचेस के इख्तियारात का मामला था। 13 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस मामले को टेकअप किया था और 16 जनवरी की समाअत मुकर्रर हुई थी। 15 जनवरी को जब उनका बेंच तब्दील कर दिया गया तो नजर अब्बास साहब अपनी पिटीशन के अंदर ये लिखते हैं कि 13 जनवरी को जब ये समाअत मुकम्मल हुई थी, 16 जनवरी की डेट पड़ गई थी, तो 15 जनवरी को मैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के पास गया और मैंने उनको बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बेंच जो है वो तब्दील कर दिया गया है। तो क्या अब जो कल है, यानी 15 जनवरी को मैं उनके पास गया था और 16 जनवरी को इस बेंच की समाअत थी, तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने मंजूरी दी थी और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा था कि बिल्कुल जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच में शामिल कर दिया जाए, जस्टिस इरफान सादत को इस बेंच से निकाल दिया जाए। हालांकि टेक्निकली यहां पर बहुत बड़ा ब्लंडर था। मैं अपने पुराने वीलॉग्स में भी वो ब्लंडर आपको बता चुका हूं कि जस्टिस अकील अब्बासी साहब टेक्निकली उस बेंच में नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि जो टैक्स रेगुलेटरी ड्यूटी का केस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में बेंच सुन रहा था, ये वो केस था जिसकी अपील सिंध हाई कोर्ट से आई थी। सिंध हाई कोर्ट में जब बुनियादी तौर पर टैक्स रेगुलेटरी ड्यूटी का फैसला सुनाया गया था, तो उस फैसले के ऑथर जज अकील अब्बासी साहब थे। तो कानून ये कहता है कि जो जज हाई कोर्ट से फैसला देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया हो, तो उस फैसले के खिलाफ जो अपील होती है उसमें वो मुतलका जज नहीं बैठ सकता। अब यही बात जब एडिशनल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने याह्या अफरीदी साहब को बताई, जो कि वो अपनी पिटीशन में लिख रहे हैं कि चूंकि अब जाहिर है उनको ओहदे से हटा दिया गया, सारा मलबा नजर अब्बास पर गिर गया, तो नजर अब्बास ने डेट वाइज, टाइमिंग वाइज एक एक चीज उस इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर लिख दी है। और उस अपील के बाद अगला पूरा हफ्ता, यानी जो कल से हफ्ता शुरू होने जा रहा है पीर से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो खबरें आपको सुनने को मिलेंगी जो किसी ने तवक्को नहीं रखी थी। क्योंकि इस इंट्रा कोर्ट अपील में लिखा गया है कि मैंने याह्या अफरीदी साहब को कहा कि जनाब मंसूर अली शाह साहब ने इस बात पर एतराज उठाया और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह हुक्म जारी किया है कि अकील अब्बासी साहब इस बेंच में नहीं बैठ सकते, तो क्या हम इस बेंच को तब्दील कर दें, या ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का हुक्म है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपलोड कर दें उसकी वेबसाइट पर। तरीक़ेकार ये है कि जो भी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपलोड होता है वो चीफ जस्टिस की मंजूरी से जाता है। याह्या अफरीदी साहब ने वहां पर बड़ा टेक्निकल खेला। उन्होंने कहा कि ऐन मुमकिन है कि ये कोई तारीख जो है वो उसकी कंफ्यूजन क्रिएट हुई हो, आप ऐसा करें, आप एक नोट पुट ऑन कर दें, आप इस हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर ना लिखें, आप इस एक नोट जो है वो पुट ऑन कर दें। नजर अब्बास साहब कहते हैं कि मैंने, जाहिर है चीफ जस्टिस मेरे बॉस हैं, मैंने अपने बॉस के हुक्म पर अमल दरामद किया और एक नोट जो है वो पुट ऑन कर दिया। जब मैंने नोट पुट ऑन किया तो उस नोट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकालकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया गया। बताया गया नजर अब्बास की जानिब से कि उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता है और उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में मेजॉरिटी जजेस यानी याह्या अफरीदी और अमीनुद्दीन खान, क्योंकि मंसूर अली शाह तो उस कमेटी के इजलास में बैठते ही नहीं है, ये दोनों जजेस फैसला कर लेते हैं कि ये जो अब मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच की कमेटी के सामने भेजा जाएगा। अब आप देखिए कि किस तरीके से जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो इस निज़ाम के सबसे फेवरेट जज हैं, जिनको आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया, और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जिनको जो तीसरे नंबर के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको उठाकर सबसे बड़ा ओहदा, सबसे बड़ा इख्तियार दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, वो कैसे 26वीं आईनी तरमीम का केस जस्टिस मंसूर अली शाह को ना सुनने देने के लिए ये तमाम तर चीजें कर रहे हैं। यानी ये मामला तो सिर्फ ये है कि अगर मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर कोई सख्त जुडिशियल हुक्मनामा दे दिया तो ये पूरा निजाम लपेटा जाएगा।
फिर नज़र अब्बास साहब लिखते हैं कि अब 17 जनवरी आ गई। 16 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जब ये समाअत हुई और 3 रुकनी बेंच ने, और जिस पे सारा गर्मा गर्मी हुई, और फिर ये केस की समाअत पीर वाले दिन तक मुलतवी हुई और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो है मेरा पुराना बेंच बहाल किया जाए। और नज़र अब्बास साहब लिखते हैं कि मैंने मंसूर अली शाह साहब का हुक्म याह्या अफरीदी साहब को बताया और उनको इस मामले में टेक्निकल ब्लंडर भी बताया कि अकील अब्बासी उस बेंच में नहीं बैठ सकते। तो तो याह्या अफरीदी साहब ने ये मामला पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है उसके सामने भेजा, फिर जो आईनी बेंच की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके सामने जो है ये मामले को भेज दिया। अब ये नज़र अब्बास साहब ने जो पिटीशन दायर की है, इंट्रा कोर्ट अपील जो दायर की है अपने शो कॉज नोटिस के खिलाफ, वो उस अपील के अंदर, उस पिटीशन के अंदर एक एक लफ्ज ये चीख चीख कर बोल रहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। आपको एक बात और मैं बता दूं कि 16 जनवरी को जब इस केस की समाअत थी तो उस टाइम पर डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सलीम खान साहब जब वो कमरा अदालत में पेश हुए थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास की कोई गलती नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास, ये गालिबन 19 या 20 जनवरी की बात है, जब 20 जनवरी को एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पहली दफा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था, मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि पता नहीं इस सारे मामले के अंदर आपकी कितनी गलती है, आप किन किन बड़े ओहदों को बचाने के लिए आपको बली का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे सामने मामला ये है कि आपने जो है वो बेंचेस को फिक्स करना था और मैंने जब हुक्म दिया था कि मेरा पुराना बेंच बहाल किया जाए, इरफान सादत को मेरे बेंच में लाया जाए, और आपने वो हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया तो मेरे सामने तौहीन अदालत के मुर्तकिब आप ही होते हैं। उस टाइम भी एडिशनल रजिस्ट्रार ने कहा था कि गलती मेरी नहीं है। तो फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि बताइए कि किसकी गलती है, बताइए सारा वाकया क्या कुछ हुआ। उस टाइम एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश थे क्योंकि कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक और अकील अब्बासी साहब ये मामला इस हद तक लेकर जाएंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो एक हंगामा खड़ा हुआ है ये इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, ये लड़ाई इस खौफनाक हद तक बढ़ जाएगी। ये उस टाइम किसी ने नहीं सोचा था। और याह्या अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान के तो वहमो गुमान में नहीं था ना कि मंसूर अली शाह साहब इस मामले को इस नहज पर ले आएंगे कि मंसूर अली शाह साहब के हुक्म पर याह्या अफरीदी और अमीनुद्दीन खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये जो नजर अब्बास की अब पिटीशन है जो 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच सुनने जा रहा है, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सरबराही में, जस्टिस मुसर्रत हलाली भी हैं उस बेंच में, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। ये जो जजेस जो हैं ये अब इस केस की समाअत जो सुनने जा रहे हैं, इस केस की समाअत में जब नजर अब्बास साहब कमरा अदालत में पेश होंगे और वो तमाम तर कार्रवाई बताएंगे, गो के ये जो 7 रुकनी बेंच है इसमें भी मेजोरिटी ऑफ जजेस निज़ाम के हैं, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, कम अज कम ये 2-3 जजेस ऐसे हैं इस 7 रुकनी कमेटी के अंदर, बेंच के अंदर, जो नजर अब्बास से वो सारा कच्चा चट्टा खोलेंगे कि किस तरीके से याह्या अफरीदी के ज़बानी अहकामात की वजह से मंसूर अली शाह के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ, किस तरीके से आइन और कानून की धज्जियां चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने उड़ाई और याह्या अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर प्यूनी जज के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, नजर अब्बास साहब अपनी पिटीशन के अंदर लिखते हैं कि 15 जनवरी को, यानी जिस दिन 16 जनवरी को इस केस की समाअत होनी थी उससे एक दिन पहले जब बेंच में तब्दीली की गई तो 12 बजे मुझे ये हुक्म दिया गया याह्या अफरीदी साहब की जानिब से कि आप एक नोट पुट ऑन करें, हम इस मामले को कमेटी के सामने रखते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने। वो कहते हैं कि 12:15 बजे मैंने नोट पुट ऑन कर दिया, 12:30 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मंसूर अली शाह नहीं थे। हालांकि मंसूर अली शाह साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा हैं। मंसूर अली शाह के बगैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ, 2 जजेस ने उसमें ये फैसला किया कि इस मामले को, ये जो नोट पुट ऑन हुआ है, इस मामले को आईनी बेंच की कमेटी के सामने रखा जाए। और इंटरेस्टिंगली 15 मिनट के अंदर अंदर 12:45 पर जुमेरात वाले दिन 15 जनवरी को
आईनी बेंच की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हो जाता है और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ये फैसला कर लेती है कि इस मामले को आईनी बेंच के 7 रुकनी जो बेंच है उसके सामने रखा जाए। यानी अब आप देखिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस सिर्फ इस बात को कवर करने पर लगे हैं कि किसी तरीके से मंसूर अली शाह साहब 26वीं आईनी तरमीम का केस टेकअप ना कर सकें, किसी तरीके से उनके रास्ते में रुकावट खड़ी की जाए। और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक अकेले जज से इस पूरे निज़ाम को इतना खौफ है तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कैसे मंसूर अली शाह ने इस पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया। बहरहाल मंसूर अली शाह साहब जिस स्टेज पर चले गए हैं, ये सारा मामला जिस नैज पर चला गया है, मैं आपको बता दूं कि जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये वो जजेस हैं जो निज़ाम के लाए गए जजेस हैं और इनके ऊपर अब तौहीन अदालत की तलवार लटक चुकी है। मंसूर अली शाह साहब इस मामले को किसी सूरत में भी अब छोड़ेंगे नहीं, ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।